हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो देर ना करते हुए हम अपनी स्टडी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आजकल टाइम डिसाइडेड नहीं रहता है, तो मैं कभी भी जब भी समय मिलता है तब आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सही समय पर आप तक जो नोटिफिकेशन है वीडियो की वो पहुँच पाएगी। तो ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है ये 11th है, और इसके पहले भी मैं इसके वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप कंप्लीट ये प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ करें और वहाँ पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको फिर से जानकारी देना चाहूँगी जो न्यू व्यूवर हैं उनके लिए, कि यहाँ पर वीडियो मैंने जो बनाना शुरू किया है डी सीरीज़ का, इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग सॉल्व करते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन अलग सॉल्व करते हैं। इसके अलावा एक लाइव क्लास भी होती थी। अभी कुछ समय से मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है, लेकिन जल्द ही मैं स्टार्ट कर दूंगी। मंडे 4 PM एक लाइव क्लास वीकली होती है, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। और NTA UGC नेट के ओल्ड पेपर, TGT और PGT के ओल्ड पेपर भी आप इस पर देख सकते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अपने आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 141 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है मध्य पाषाणिक स्थल चोपानी मांडू स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। और ये GIC लेक्चरर एग्जाम 2012 का प्रश्न रहा है। मध्य पाषाणिक स्थल चोपानी मांडू इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। इस काल में लोग शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुएं एकत्र कर अपना जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाते थे। भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण 1867 ईस्वी CL कार्लाइल के द्वारा खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसा कि आप उत्तर भी देख पा रहे होंगे, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वह है भीमबेटका। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। GIC लेक्चरर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उससे पहले इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर वड़कर ने की थी। यह विस्मरणपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशाला प्राप्त हुई है। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के हैं। प्रथम स्तर में शिकार, नृत्य तथा हिरण, बारहसिंगा आदि, और द्वितीय स्तर में आखेट, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं। और यहाँ आ गया है क्रम में व्यवस्थित करने का प्रश्न है। इसे काल क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम किसे रखेंगे, और ये एग्ज़ाम आया हुआ है GIC लेक्चरर एग्ज़ाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। तो इसमें क्रम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन D हमारा करेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम रख देंगे पूर्व पाषाण युग को नंबर 1 पे। इसके बाद रखेंगे नव पाषाण युग को नंबर 2 पे। फिर हम ले आएंगे यहाँ पर कांस्य युग को नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में आ जाएगा लौह युग। फिर से देख लेते हैं। पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो कालक्रम में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण युग आता है, इसके बाद
नवपाषाण युग, कांस्य युग और फिर लौह युग आ जाता है। कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। तो इसमें से हमें चूज करना है कौन मध्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आता है, एक तो नवदा टोली हो जाएगा, यानी 1 नंबर को हम ले लेंगे, नवदा टोली को ले लेंगे। इसके अलावा कायथा ऑप्शन 4 को लेंगे। तो नवदा टोली और कायथा जो कि मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा उत्तर 1 और 4 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2014 का यह प्रश्न रहा है। उज्जैन के निकट छोटी काली सिंधी के किनारे कैथा का उत्खनन 2 बार हुआ और वहां ताम्र पाषाणिक बस्तियों की 3 चरणों का पता चलता है। बस्ती का प्रारंभिक काल 2400 ईसा पूर्व और 2100 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली में ताम्र पाषाण बस्तियों के 4 चरण प्राप्त हुए हैं, जिनका काल 2020 ईसा पूर्व से 1660 ईसा पूर्व के बीच पड़ता है। यहाँ की मुख्य विशेषता चित्रित काले व लाल मृत भांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल में मृग श्रृंगार के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। और ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री एग्जाम का है, इंडियन हिस्ट्री 2002 का प्रश्न रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा महदहा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आइए डिटेल समझ लेते हैं इसकी। मध्य पाषाण काल के महदहा पुरा स्थल से मृग श्रृंगार के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। महदहा नामक पुरा स्थल के द्वितीय उपकाल में एकाकी पुरुष कंकाल हिरण श्रृंगारों की बनी 5 मुद्रिकाओं की एक माला गले में पहने हुए था। युग्म समाधि का पुरुष श्रृंगारों की बनी हुई 12 मुद्रिकाओं की एक माला गले में पहने हुए था तथा बाएं कान में श्रृंगार का बना हुआ एक गोल कुंडल धारण किए था। महदहा से सींग और श्रृंगार के बने उपकरण और आभूषण सरायनाहर की तुलना में अधिक संख्या में मिलते हैं। सींग और श्रृंगार के उपकरणों में वाणी ग्रह भेदक खुरचनी आरी रूखानी चाकू आदि श्रृंगार के आभूषणों में कुंडल और मुद्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। महदहा से बलुआ पत्थर पर बने हुए टूटे हुए सिल एवं लोढ़े गोफन पाषाण तथा हथौड़े आदि मिलते हैं। सिल लोढ़ों की प्राप्ति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली धार के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। पूरा पुष्पराग के विशेषण से हरे भरे घास के मैदान के विषय में भी संकेत हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी, अगर इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके काम का है और सही दिशा भी मुझे मिलती है कि वीडियो किस तरह का तैयार किया जाए। तो ज़रूर करें, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। निम्न में से किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बहुत पेट क्वेश्चन रहा है, आपने पढ़ा भी होगा, अगर मेरे वीडियोस आपने देखा होगा तो ये काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन। तो गर्तवास के जो गड्ढे मिले हैं वो मिले हैं बुर्ज होम में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री एग्जाम इंडियन हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है।
ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ही कश्मीर में एक समृद्ध नवपाषाण संस्कृति रही है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्थल का पता चला है वह है बुर्जहोम। यह आधुनिक श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है। इस स्थल का पहला कालखंड नवपाषाण युगीन है। पहले चरण में हस्त निर्मित मृदभांड जिसके तल पर चटाई के छापे बने हैं। तरह तरह के अस्थि उपकरण जिसमें कांटे, आरियां, खुरियां, बर्छियां शामिल है। पत्थर की कुल्हाड़ियां, बलय, प्रस्तर या फावड़े के वजन, एक तरह का बिधा हुआ चौकोर प्रस्तर, चाकू और अनेक अंडाकार वृत्ताकार गर्त ग्रह जिसमें उतने ही सीढ़ियां और दीवारों में आले बने हैं। प्रवेश द्वार के पास चूल्हे हैं और चार दीवारी के आसपास स्तंभ गर्त हैं। इसमें छप्पर का संकेत मिलता है। अस्थि एवं प्रस्तर उपकरण उद्योग अगले चरण में प्रचलित रहा, परंतु अब वह गारे और कच्ची ईंट के घर, चाकू निर्मित मृदभांड तथा तांबे का सीमित प्रयोग ही देखने को मिलता है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला है 1863 में। और ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री एग्ज़ाम इंडियन हिस्ट्री 2003 का प्रश्न रहा है। तो आप देख सकते हैं इस सीरीज़ में, जो सीरीज़ डी चल रही है, इसमें हमने बहुत से पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपका टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ के अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के भी इसमें आपके क्वेश्चंस कवर होते जा रहे हैं। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। पूर्व पाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे मुद्रासीप संस्कृति क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्रासीप संस्कृति किसे कहा जाता है, इस पर प्रश्न बनता है। सर्वप्रथम यहाँ पे 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहले हैंड एक्स प्राप्त किया था। हैंड एक्स प्राप्त किया और हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने से इसे रीड कर सकते हैं, ये दिया गया है। और ये साधारण पत्थर के कोर फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। विलियम किंग्स ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। बी.डी. कृष्णस्वामी, आर.वी. जोशी तथा के.डी. बैनर्जी जैसे विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इस प्रतिमा की प्राप्ति हमें हुई है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और पब्लिक सर्विस कमीशन प्री एग्जाम इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से प्राप्त हुई है, जो उच्च पूर्व पाषाण काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव की किस नाम से जाना जाता था? फिर से रीड कर लेते हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो पूरा नाम था वो था क्रो-मैग्नॉन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन 2003 का ये प्रश्न रहा है। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्ण कटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहां वृक्ष पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। इसे
रामा पिथेकस कहा जाता था, जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी। वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। आरंभिक मध्य अत्यंत नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। ये नेट में भी आया था प्रश्न। अगर आपने नेट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। नियांडरथल मानव मध्य में अथवा अर्थात अत्यंत नूतन काल के अंत में तथा उत्तर अत्यंत नूतन काल के आरंभ में प्रकट हुआ। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। उसे हम होमो सेपियंस या प्राज्ञ मानव या विशिष्ट अनुसंधान नाम से पुकारते हैं, जैसा कि क्रो मैग्रॉन, चार्ल्स लेड, ग्रीमा मार्डी आदि। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको एक बार स्क्रीन दिखा देती हूँ वापस यहाँ से डिटेल, और अगर आपको फास्ट लगता है तो आप स्क्रीन पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ दिया गया है 2 सूची दी गई है, 1 और 2 सूची, और इसे आपस में हमें सम्मिलित करना है। सराय नाहर, पटने, सैपाई और मरुरझारी दिया हुआ है और आपस में से हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले जो सराय नाहर हो जाएगा वो किससे होगा? ये हो जाएगा मध्य पाषाण युग से, यानी नंबर 4 से कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है पटने हम कर देंगे उच्च पूर्व पाषाणिक से। सैपाई को हम कर देंगे गैरिक मृद भांड परंपरा से। और महुरझारी ये हो जाएगा महाशमीय समाधि से। तो अगर हमने ए का 4 लगाया है, 2 जगह दिख रहा है 4, फिर बी का हमने लिया है 1, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का प्रश्न रहा है। पुरा स्थलों का संस्कृतियों से सुमेलित क्रम इस प्रकार से है: सराय नाहर मध्य पाषाण युगीन, पटने उच्च पूर्व पाषाण, सैफाई गैरिक मृद भांड परंपरा और महुरझारी महाशमीय समाधि से। और ये फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे। और यहाँ पे दिया है आम्री संस्कृति कहाँ विकसित हुई। तो आम्री संस्कृति का जो विकास हुआ है वो हुआ है सिंध में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री एग्जाम 2004 का प्रश्न रहा है। आम्री संस्कृति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में से विकसित हुई। इसके अलावा सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो, चंदहुदड़ो, जूदीरोदड़ो और कोटदीजी अली मुराद आदि स्थल भी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये साक्ष्य प्राप्त होता है बागौर, राजस्थान के बागौर से। पब्लिक सर्विस कमीशन का ही ये प्रश्न रहा है। डिटेल देख लेते हैं। 2 मध्यकालीन स्थल मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आजमगढ़ और दूसरा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर। इन दोनों की तिथि ईसा पूर्व 5000 के आसपास निर्धारित की गई है। ये स्थल मध्य पाषाण युग के हैं, इसीलिए ये नव पाषाण युग के पहले के हैं, परंतु इन दोनों में मवेशियों और भेड़ बकरियों के पालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। संभवतः इन दोनों भिन्न भिन्न इलाकों के स्थल से कृषि का साक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसी निश्चित खोज अभी तक नहीं हुई है। सराय नाहर प्रतापगढ़ जिले में महत्वपूर्ण स्थल है। सराय नाहर की रेडियो कार्बन तिथि ईसा पूर्व 83
1595 ईस्वी में पाई गई। ये पहले स्थल है जहाँ पर स्तंभ पाए गए हैं, आवास के लिए झोपड़ियाँ बनाई गई हैं और सरायनगर से मानवीय आक्रमण या युद्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। एक शवाधान में कंकाल के सिरोअस्थि में एक सूक्ष्म पाषाण जड़ जड़ा हुआ मिला है। जो सूक्ष्म पाषाण प्राप्त हुआ है उसमें बहुत ही कम ज्यामितीय रूप में मिले हैं और वे प्रारूप तकनीक की दृष्टि से बागौर में पाए गए उत्कृष्ट रूपों में की अपेक्षा कहीं ज़्यादा पुराने मालूम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो ये अहाड़ है। अहाड़ संस्कृति ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है और पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम रहा है 2004। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है। यह स्थल अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। उदयपुर के पूर्व में अहाड़ नदी के किनारे पर बसा है। अभिलेखों में इसी को घाटपुर कहा गया है। खुदाई में यहाँ एक बड़ी भट्टी और तांबे का सामान मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ तांबे गलाने और बर्तन का काम होता था। यह स्थान 8 बार बसा और हर बार लोग एक दूसरे स्थान पर बसे। चौथी बार में ही तांबे का सामान मिला है। तांबे के औजार दीवारों के मलबों में मिले हैं। धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटें और पत्थर से मकान बनते थे। घर काफ़ी बड़े होते थे। खुदाई में एक ही जगह लाइन में अनेक चूल्हे मिले हैं। लगता है ये एक ही परिवार के थे। तरह तरह की आकृतियों के मसाला पीसने के पत्थर भी मिले हैं। यहाँ द्वितीय काल के सिक्के और सीलें भी मिली हैं। उन पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। मिट्टी और पत्थर के मनके मिले हैं जिन पर चित्रकारी की गई है। ये मनके जानवरों को पहनाए जाते थे। मिट्टी की चूड़ियाँ, धूपदान, पूजा का बर्तन, पहिए, गोलियाँ, दिए, कानों के गहने, मनुष्य, जानवरों की आकृतियाँ भी मिली हैं। यहाँ धूलकोट टीले के पास पारवाड़ा गांव में भील रहते थे। इन भीलों का यहाँ के रहने वालों से कोई संबंध नहीं लगता है। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चंबल की सहायक नदी काली सिंधु के दक्षिण किनारे पर बसा है। यहाँ खुदाई के लाल, पीले और भूरे रंग के मृत भांड प्राप्त हुए हैं। धातु में तांबे तथा कांसे के उपकरण एवं आभूषण जैसे कुल्हाड़ी, चूड़ी, मनकों के हार आदि प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी लंबा इसका डिस्क्रिप्शन था। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो सीधे हम देखें कौन सा सही नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में मानव गतिविधि चित्रित नहीं है, जबकि चित्रित है। और बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम का ये प्रश्न रहा है और इसकी डिटेल भी दी हुई है। डिटेल मैं अब आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ और हम यही वीडियो अभी स्टॉप करेंगे और कल भी हम एंशिएंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर से मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।